क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत एमपी बोर्ड की तरफ से 2025 का ब्लूप्रिंट जारी किया गया है ताकि सभी स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी एग्जाम के लिए तैयारी करें। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ मैं इस ब्लूप्रिंट को। अच्छे से आप समझने का प्रयास करें और वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। 2025 का एकदम रियल ब्लूप्रिंट है ये। अच्छे से आपको समझना है इसको। तो शुरू करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से नंबर डले हुए हैं। ये आपको एक तालिका यहाँ पे दी गई है। यूनिट वाइज सिलेबस है और यूनिट वाइज अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स दिया गया है आपको। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं आपके एक एक नंबर के और नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं मार्क्स वाइज आपको 2-2 नंबर 3-3 और 4-4 नंबर वाले। और टोटल क्वेश्चन भी दिए गए हैं आपको। यहाँ पे जो इतने भी आपके प्रश्न हैं उसकी संख्या दी गई है और 80 नंबर का ये रहेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किस तरह से रहेगा आप यहाँ पे समझेंगे जब आपको पता चलेगा कि हर एक सब्जेक्ट के लिए यह कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका सेक्शन ए है, रीडिंग स्किल्स 14 नंबर का रहेगा। इसमें से ये आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अनसीन पैसेज। आपसे जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या रहेगा, अनसीन पैसेज 10 नंबर का रहेगा। जिसमें से आपको इसमें से क्या करना है, केवल आपको एक पैसेज कंप्लीट करना है। जो आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें आपसे पैसेज पूछा जाएगा तो उस पैसेज में से आपके 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के, जो क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको कि पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अनसीन पैसेज 10 नंबर का रहेगा। और जो पैसेज है उसमें से आपके 10 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। तो ये इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। यहाँ पे 2 नंबर का आपको नहीं पढ़ना है, ना ही 3 नंबर और ना ही 4 नंबर, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल पैसेज को ही आपको पढ़ना है। इस तरह से आपका एक प्रश्न रहेगा। दूसरा रहेगा आपका नोट मेकिंग टाइटल प्लस नोट्स, यानी कि आपको यहाँ पे 4 नंबर का एक पैसेज देखने को मिलेगा जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, ना ही 3 नंबर का, केवल 4 नंबर वाला एक पैसेज आएगा जिसमें से आपको नोट्स लिखने हैं और एक टाइटल देना है। अगर आप टाइटल सही लिखेंगे तो 1 नंबर आपको उस टाइटल का मिलेगा और 3 नंबर आपको नोट्स के मिलेंगे। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला है आपका सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स 12 नंबर का रहेगा ये। तो इसमें से आपको नोटिस तैयार करना है, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। आप सभी एग्जाम में देखते हैं, आपने अभी जो त्रैमासिक परीक्षा दी है उसमें भी आपने देखा होगा कि आपसे एक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर पूछा जाता है तो वो कितने नंबर का रहता है, 4 नंबर का आता है। सभी को पता है। तो आपको केवल क्या करना है, एक पोस्टर तैयार कर ले या एडवर्टाइजमेंट या नोटिस आप तैयार कर ले, इसमें से कोई भी आपका एक प्रश्न रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, ना ही 2 नंबर ना ही 3 नंबर, ये केवल 4 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगला है आपका लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल। तो जो 4 नंबर इसको मिले हैं, 4 नंबर का एक लेटर आता है, आप सभी जानते हैं, एग्जाम में भी आपने देखा है। तो इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ना ही 2 नंबर ना ही 3 नंबर। ये जो आपके लेटर होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, ये आपसे 4 नंबर में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लॉन्ग कॉम्पोजिशन आर्टिकल या रिपोर्ट स्पीच या पैराग्राफ आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो ये 4 नंबर का रहता है। तो आप जो रिपोर्ट है, स्पीच है, पैराग्राफ है, इनको कंप्लीट करें। बाकी कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है। ये 4 नंबर में पूछा जाता है आपसे और 4 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसमें से। अगला है आपका सेक्शन सी जिसमें ग्रामर है, 10 नंबर का रहेगा ये। सेंटेंस और करेक्टिव
फिलअप करने हैं आपको। इसमें से जो सही जैसे सेंटेंस दिया जाता है साथ में ब्रैकेट में इसके आंसर दिए जाते हैं, तो जो रिक्त स्थान टाइप होते हैं केवल उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो ये आपको इसके 5 नंबर दिए गए हैं, तो इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे। तो जो सेंटेंस होते हैं आपको केवल उन्हीं को पढ़ना है जो रिक्त स्थान के रूप में आते हैं, बाकी कुछ भी आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। इस तरह से आपका एक प्रश्न रहेगा। 7वां है डू इट डायरेक्टेड, तो ये भी 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर के एक एक प्रश्न आएंगे आपके। इसमें कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। बाकी 2 नंबर 3 4 कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। सेक्शन डी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें से 44 नंबर के। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज हॉर्नबिल रहेगा इसमें से। तो यहाँ से आपके जो 8वें से लगा के 15वें तक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर ही मिलेंगे। 2 नंबर 3 नंबर 4 5 इस तरह से नंबर के मिलेंगे आपको। तो ये 8वां है, 5 नंबर का रहेगा। तो इसमें से एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 5 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरह से आपका 9वां है एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पोएट्री, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर मिले हैं इसके, और उसका दूसरा है बी नंबर वाला 4 नंबर का है। तो जो आपकी ये पोएट्री है इसमें से आपके 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे एक एक नंबर के। कितने आएंगे? 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके एक एक नंबर के। तो इसमें से 2 प्रश्न बनेंगे आपके 90 का ए और 90 का बी। तो एक 3 नंबर और एक 4 नंबर, दोनों में से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एक एक नंबर में, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें से आपके जो क्वेश्चन है वो इसको 10 नंबर दिए गए हैं। 1 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा। 2-2 नंबर के आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, केवल इसमें से क्वेश्चन को ही पढ़ना है, क्योंकि 2-2 नंबर के आएंगे, बाकी 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका 11वां है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी 6 नंबर का रहेगा ये, तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे आपके, केवल 2-2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 3 प्रश्न रहेंगे आपके 2-2 नंबर के। 2-2 नंबर के कितने? 3 प्रश्न, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है और अपने हिसाब से ऐसे ही तैयारी करेंगे तो आपका आधा टाइम इससे वेस्ट भी होगा और आप एग्जाम की तैयारी में पीछे रहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट आपको पढ़ना है। और ये अगला है आपका जो 12वां है, ये भी आपका 4 नंबर का है। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, केवल 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न की संख्या। अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पोएट्री के रहेंगे। ये आपका यहाँ पे 13वां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज। तो ये भी आपका 6 नंबर दिए गए हैं। इसको तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे और ना ही 2 नंबर का आएगा, केवल 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें से ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी तरह से आपका जो 14वां है, ये इसको 3 नंबर दिए गए हैं, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर का, केवल 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 3 नंबर का एक प्रश्न आपको इसमें से पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी तरह से 15वां है, 3 नंबर का है, तो इसमें से भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, ना ही 2 नंबर का, केवल 3 नंबर का एक प्रश्न। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से कुल 80 नंबर रहेंगे आपके। प्रश्न संख्या आपकी 15 रहेगी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ से कि किस तरह से आपको पूरा ब्लूप्रिंट पढ़ना है, और ये यहाँ से भी आप अच्छे से इनको पढ़ ले।
हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट होता है ब्लूप्रिंट, तो कंप्लीट आपको करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में किस तरह से प्रश्नों को पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, तो अच्छे से कंप्लीट कर